नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मार्च अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन 1 थर्ड लैंग्वेज हिंदी। सभी को इसी का इंतज़ार था। सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि फुल आंसर्स का एक वीडियो बनाओ। आज मैं आपके लिए फुल वीडियो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी आंसर्स है सारे आंसर्स लेकर आया हूँ। आज हम इस वीडियो में सारे आंसर्स डिस्कशन करने वाले हैं। वो सारे आंसर्स चेक करने वाले हैं कि आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे आपके आंसर्स कितने सही हुए और कितने गलत है, आपके टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। इसका सही उत्तर है बी, उतरना, डी, मोरनी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए, पर्दे। प्रश्न 4, चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चलाना। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवालय। प्रहा शब्द में समास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये, द्विगु समास। रास्ते में एक तालाब मिला। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। देश के प्रति गौरव डैश भाव रखना चाहिए। रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी का, देश के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। प्रश्न 9, नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन, अकबरों का वितरण करने वाले शमशुद्दीन। प्रश्न 10, दोस्तों की पहली मुलाकात हाथी से, दोस्तों की आखिरी मुलाकात मछली से। श्रवण बेलगोड़, गोल गुम्बद, विजयपुर। प्रश्न 12, जीप की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न 13, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर, लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। प्रश्न 14, सिंगफो आदिवासी कहाँ के निवासी थे? उत्तर, सिंगफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे। प्रश्न 13, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रश्न 16, यशोदा किसकी कसम खाती है? उत्तर, यशोदा गोधन की कसम खाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 17, फल और सब्जियों के महत्व के बारे में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर में विटामिन होते हैं। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर, कलाम के बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। वे कलाम को हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। कलाम अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें लाया करते थे। ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर, परसाई जी ने समझाया, ऐसा हरगिज मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ तो होगी ही। प्रश्न 20, बाल शक्ति के बच्चे गांव को आदर्श गांव कैसे बनाते हैं? उत्तर, स्कूल का परिसर स्वच्छ रखना, रोज 1 घंटा गांव की सफाई करना, कचरे डालने के लिए निश्चित जगह बनाना, सड़क के गड्ढे मिट्टी से ढांपना, पेड़ पौधे लगाना। प्रश्न 21, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, आपसी दूरी को मिटाना, स्वयं को पहचानना। कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता है? उत्तर, बलराम बहुत चिढ़ाता है, कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। प्रश्न 23, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, क्यों? अथवा शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, कैसे? उत्तर, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। सूर्य ताप बहुत कम पहुंचता है। वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि ग्रह के चहुं ओर वलय दिखाई देते हैं, चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। लगता है कि प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन विस्तृत और स्पष्ट वलयों ने शनि को सौरमंडल का सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। 24, महात्मा गांधी जी सत्य की शक्ति के बारे में क्या कहते हैं? अथवा सलमान ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? उत्तर, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, अपने झूले में बैठकर स्वयं झुलाता, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था।
कभी फूलदाने के फूलों में, सोंजूही की पत्तियों में और पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था। थाली के पास बैठकर एक एक चावल सफाई से खाता था। दिन भर गिलहरियों के झुंड नेता बनता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। इनका परिचय दीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन इसके साइट्स है। देश विदेश के लोगों की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि का परिचय मिलता है। प्रश्न 27, महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है, बताइए। उत्तर, महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना तथा परिश्रम करना, मेहनत का फल अच्छा होता है। प्रश्न 28, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। पश्चिम प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। प्रश्न 29, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फुला न समा रहा था, क्यों? उत्तर, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फुला नहीं समा रहा था क्योंकि सुबह का नाश्ता कराता था, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलता था, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता था, बच्चों के होमवर्क में मदद करता था, धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालता था, पालतू कुत्ते शेरों को घुमाने ले जाता था। में गांधी, बुद्ध और राम शाहिद है। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। उत्तर, समय अनमोल है, सब समय सुसमय है। समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। समय को खोने से हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ इस प्रकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। मुख खाने पीने का काम अकेला करता है और शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुखिया को भी विवेकवान बनकर काम अपनी तरह से करके उसका फल सभी में बांटना है। गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और उसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। यहाँ पे कन्नड़ में भी है और इंग्लिश में भी है। कन्नड़ मीडियम वाले कन्नड़ में देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लीजिए। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ. People from across India and abroad have settled here. पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। छलनी, बटन और दियासलाई बेचता है। मेहनत से पैसा कमाना चाहता है। पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। मोटर दुर्घटना में घायल होने पर भी राजकिशोर के पैसे वापस लौटाता है। अथवा पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। बसंत को सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। बसंत का रुआं सा मुंह देखकर पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही आहिल टीला पहुंचते हैं। चिकित्सा कराने डॉक्टर को बुलाते हैं। बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं। यहाँ पे कविता दिया गया है, कविता को पूर्ण करना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बता देता हूँ। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत के लोग किस पर निर्भर है? भारत के लोग खेती पर निर्भर है। मानसून की बारिश क्यों महत्वपूर्ण है? मानसून की बारिश खेती के लिए महत्वपूर्ण है। किसान फसलें कैसे उगाते हैं? अपनी मेहनत से। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में एक निबंध लिखना है। आई थिंक आप सब निबंध लिखे होंगे और लेटर भी लिखे होंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो समाप्त होता है। कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, ये सारे आंसर्स की मैं लेकर आ रहा हूँ। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।